अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका अपना चैनल हमारे सपनों की दुनिया एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आया है और आज हम आपको बनाना सिखाने जा रहे हैं। जैसे कि आपने पहले सुना ही होगा चूरी का नाम, और इसको मंसूब किया जाता है मियाँ मिठू की चूरी के साथ। बहुत ही लजीज और कम वक्त में तैयार की जाने वाली ये रेसिपी है। मीठे में आप इसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही सेहत बख्श है। सिर्फ 3 चीज़ों से मिलकर ये तैयार होती है। हमने इसके लिए आटा लिया है, देसी घी लिया है और चीनी ली है। देसी घी की रेसिपी बनाना मैं आपको घर में भी सिखा चुकी हूँ, उसका मैं लिंक शेयर कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि देसी घी कैसे घर में बनाया जाता है। नाजरीन, चूरी के फ़ायदों में जो मेन फ़ायदे शामिल हैं उनमें सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही ताकत बख्श है, कमज़ोरी जिस्म की ख़त्म करता है और मीठा आपको मीठा प्रोवाइड करता है। बच्चे बूढ़े बुज़ुर्ग सब हज़रात इसे खा सकते हैं और बहुत ही नरम ये बनती है अगर आप देसी घी से बनाएं। और अगर आप इसके साथ दूध का इस्तेमाल भी करें तो उससे फ़ायदा ये होगा कि चूरी खाएंगे आप, दूध पियेंगे, उसके बाद आपकी दिमागी क़ुव्वत में भी इजाफ़ा होगा। तो इन शॉर्ट ये बताना चाहूँगी कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। होममेड बहुत इजीली मेकिंग रेसिपी है ये चूरी, जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा इसका नाम, लेकिन बनाते कुछ ही लोग हैं, लेकिन बुज़ुर्ग हज़रात की ये फेवरेट डिश है। तो चलिए नाजरीन, मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले हम आटे से रोटी बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से बनती है मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाती हूँ। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। देखिए नाज़रीन, सबसे पहले अब मैं रोटी बनाऊँगी। मैं 2 रोटियों का मैंने आटा लिया है। रोटी बनाकर उसके बाद मैं आपको फर्दर बताती हूँ। अभी मैं छोटे पैमाने पे आपको बनाना सिखा रही हूँ। आप इसकी मिकदार कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं जितने अफराद हैं। रोटी बेल चुकी हूँ, अब मैं इसे तवे पे डालूँगी और पकाऊँगी। देखें अब रोटी बन रही है और एक साइड पे मैंने जो देसी घी था उसको हल्का सा मैं गर्म कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और जम जाता है हल्की सी ठंडक से भी। रोटी बन चुकी है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसके हमने टुकड़े करने हैं दरमियाना साइज़ के। एक परात में डाल के मैंने इस तरीके से टुकड़े कर लिए हैं रोटियों के, जो दोनों मैंने बनाई हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी चीनी अपने, और जो देसी घी बना हुआ है वो भी मैं शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत। आप ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आप ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं। मीठा जितना आपको पसंद है उतना ऐड कीजिए, और घी की मिकदार भी उसी तरीके से आपने रखनी है। ज़्यादा आप खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डालिए, कम खाना चाहते हैं तो आप कम डालिए। देखिए नाज़रीन, हम चीनी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर और अब शामिल करेंगे देसी घी। देखिए नाज़रीन, देसी घी शामिल कर रहे हैं हम। हल्का हमने इसे गर्म कर लिया है और अब हम मिक्सिंग करेंगे। नाज़रीन, हमने दोनों हाथों की मदद से इसको इस तरीके से मसलना है कि ये तीनों चीज़ें यकजान हो जाएं। देखिए नाज़रीन, इस तरीके से आपने करना है इसको। थोड़ी सी मेहनत तो दरकार होती है, लेकिन जितनी मेहनत होगी उतना ही जायका आएगा। अभी जो आपको लहदा से टुकड़े नज़र आ रहे हैं एट दी एंड इस तरह से नहीं होंगे, ये सब कुछ इकट्ठा यकजान हो जाएगा। देखिए नाज़रीन, पहले इसकी शेप किस तरीके से थी और आहिस्ता आहिस्ता ये यकजान हो ही जा रहा है। अब हम इसमें घी और शामिल करेंगे। देखिए नाज़रीन, हमने घी की इतनी मिकदार डाली है कि ये इस तरीके से हाथ में चमक भी आ रही है। मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं होना चाहिए, खुश्क का मज़ा नहीं है, थोड़ा थोड़ा तर होना चाहिए इस तरीके से, ताकि हज़म होने में भी आसानी हो और जायका भी आए। तो ये देखें हमारी चूरी बन के रेडी हो चुकी है। हल्का सा हम इसे गर्म करेंगे और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हमारी चूरी रेडी है। डिश आउट हम इसको कर चुके हैं। तकरीबन 2 रोटियों के आटे से हमने ये बनाई थी और ये 2 अफराद खा सकते हैं। बहुत ही लजीज, बहुत ही नरम मुलायम और मीठा भी मुनासिब है इसमें, इतनी ज़्यादा घी भी नहीं है और जल्द हज़म हो जाने वाला है ये। इसके साथ आप चाय पीजिए या दूध लीजिए, दिमागी सुकून आपको मिलेगा। अगर रात को सोने से पहले इसको खाएंगे तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। हम उम्मीद करते हैं आप हमारे नित नए अंदाज में पेश की गई रेसिपीज़ को घर में ज़रूर ट्राई करेंगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे, आगे पहुंचाएंगे और फ़ायदा उठाते रहेंगे। हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा, आपकी सपोर्ट बहुत दरकार है। और रेसिपी ट्राई कर लेने के बाद
और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने प्रीशियस व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसी लगी और क्या हमें इम्प्रूवमेंट मज़ीद करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम और बेहतर बनाएंगे और मज़ीद बेहतरी लेकर आएंगे, और जो आपकी सजेशंस होंगे उसको फॉलो करेंगे। कोई आपकी रिक्वेस्ट भी होती है कि ये रेसिपी बताएं, तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम नेक्स्ट आपको वो बनाना सिखाएं एक यूनिक वे में। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, हमारे सपनों की दुनिया चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।